नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। पंजाब में फिरोजपुर जिले के मुदकी के पास नेशनल हाईवे पर कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने पीएम मोदी का रास्ता रोक लिया। इसके बाद एक फ्लाईओवर पर बारिश के बीच प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक के लिए रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक थी। केंद्र सरकार और बीजेपी ने इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। इसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पीएम मोदी की सड़क या हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होता है? पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? आइए पीएम मोदी की सुरक्षा के पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझते हैं। एसपीजी के कंधे पर होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे का प्रोटोकॉल क्या होता है। किसी राज्य में पीएम के दौरे के समय 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती है। एसपीजी, SLA, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होती है। SLA टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी SLA की मदद प्रधानमंत्री के दौरे की निगरानी रखते हैं। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा संबंधित नियम तय करती है। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी SLA प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा जांच करता है। इसके साथ ही एसपीजी पीएम के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखता है। क्या पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए सिर्फ एसपीजी ही जिम्मेदार है? तो आइए जानते हैं। ऐसा नहीं है। पीएम को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेदारी भले ही एसपीजी की होती है, लेकिन किसी राज्य के दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री के रूट को तय करने और उसकी जांच और उस रूट पर सुरक्षा देने का काम स्थानीय पुलिस और प्रशासन ही करता है। प्रधानमंत्री के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उस राज्य के डीजीपी की भी होती है। उनके नहीं मौजूद होने की स्थिति में दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते का सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी पीएम के दौरे से पहले करते हैं। इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो और SLA टीम के अधिकारी सभी शामिल होते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है। ये सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दूरी तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देते हैं। इसे रिमोट से चलने वाले बम या IED में विस्फोट नहीं होने देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होता है। ये जानकारी 2020 में संसद में दिए गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। उन्होंने लोकसभा में बताया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देता है। साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए STF गठन किया गया। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक कमेटी बनी और 1985 में एक खास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई। तब से इसी के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।